आप क्या समझे, फिर से सुन लीजिए। आप क्या समझे? आप ये समझे कि सबसे पहले टाइप ऑफ एसेट दो तरह का। आप इस चीज पे कंफ्यूज मत होगे, एकदम क्लियर हो जाइए। इनकम टैक्स दो तरह का एसेट्स बोला है, लैंड नहीं है, टेंजिबल इनटेंजिबल। तो लैंड पे डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में नहीं, किसी में नहीं होता, लैंड एप्रिशिएट होता है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जितना टेंजिबल एसेट्स है वो एक कैटेगरी है, फिर जितना इनटेंजिबल एसेट्स है वो एक कैटेगरी है। यस और नो? तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल में गुडविल कवर नहीं है। ठीक से नहीं बोल पाए, फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन का जो हेड है, सेक्शन है, वो 32 है। वो ये बोलता है टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहले दो तरह का एसेट्स होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल हेयर मींस बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये सब, और इंटेंजिबल मतलब कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल को छोड़ के। गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। और टेंजिबल में लैंड, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन क्लेम कौन कर सकता है, कंडीशन क्या है? तो पहली बात, एसएससी मस्ट बी यूज, एसेट मस्ट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड ओन बिजनेस। आप अपने बिजनेस पे और प्रोफेशन पे यूज कर रहे हैं, यस और नो? ठीक है। अगर फुल्ली हो या पार्टली हो, अगर पार्ट है तो भाई एज पर दी प्रोपोर्शन यूज आप लेंगे उसको, ठीक है। और एसएससी मस्ट बी ओनर होना चाहिए। ओनर हियर मींस लीगल एज वेल एज बेनिफिशियर। मतलब बेनिफिशियर मतलब मींस आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है, खरीद लिए, हायर परचेज भी समझ लीजिए। तो आप तो ओनर है ना, कागज पे अभी नहीं हुए। सुन लिए। मैथड ऑफ अकाउंटिंग पहले से बता दिया, कौन सा मेथड यूज करेंगे। अगर आपका पावर यूनिट है, मतलब पावर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, तो फिर आप कौन सा जाएंगे, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ठीक है। दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑलवेज पावर यूनिट को छोड़ के, पावर सेक्टर को छोड़ के क्या लेंगे हम लोग? ऑलवेज डब्ल्यूडीवी। याद रहेगा। मेथड सुन लिए। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन, ध्यान से देखिए, किस पे बोलो? अब ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है, एक एक करके इंडिविजुअल लेवल पे एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। मतलब आपके पास दो प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है ना। दो प्लांट एंड मशीनरी है, मान लो मशीन, इसका नाम ए रख दो, और एक और प्लांट एंड मशीनरी है बी। तो डेप्रिसिएशन जो होगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स बना के होगा, दोनों पे एक साथ होगा। आप अकाउंट्स ऐसा अलग अलग नहीं होगा। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाने का रूल क्या है, ठीक है ना। अगर आप टॉपिक ध्यान दिए हो तो पहला ही सेक्शन जो है 211 वो किसका है? ब्लॉक ऑफ एसेट्स का। तो वही हम लोग अभी पढ़ने वाले। आप क्या सीखे इन शॉर्ट, इस चैप्टर में क्या है, सेक्शन 32 में टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स होगा। टेंजिबल में लैंड छोड़ दीजिए, इनटेंजिबल में गुडविल छोड़ दीजिए। डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करना है तो आप उसके ओनर होना चाहिए और बिजनेस में यूज होना चाहिए, यस और नो? उसके बाद क्या पढ़े कि मेथड कौन सा होगा? डब्ल्यूडीवी होगा। पावर को छोड़ दो तो सबके लिए तो डब्ल्यूडीवी मेथड है, यस, सबके लिए डब्ल्यूडीवी है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम लोग को ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाना होगा। तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स होगा क्या, ठीक है ना। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स मींस व्हाट, आइए पढ़ते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैसे क्रिएट करते हैं? नेचर ऑफ एसेट मस्ट बी सेम एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी सेम। ये दो चीज सेम होगा, दो चीज पाया जाएगा तो वो एक ही ब्लॉक में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी ए है, ठीक है ना, जिसका दाम है 5 लाख रुपया, और मेरे पास एक और प्लांट एंड मशीनरी है बी जिसका दाम है 6 लाख रुपया। बताइए क्या ये दोनों साथ में डेप्रिशिएट होगा? रूल क्या बोलता है सर? नेचर ऑफ एसेट मस्ट बी सेम। क्या दोनों का नेचर सेम है? यस, सेम है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी सेम होना चाहिए। मान लो इसका 10% है और इसका 15% है, तब नहीं होगा। रेट भी सेम होना चाहिए। ये प्लांट एंड मशीनरी है और ये बिल्डिंग है, तब रेट दोनों का सेम है। मान लो इन दोनों का 15-15% है, तब ये दोनों साथ में ले सकते हैं क्या? हेमंत जी बताइए, क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या ये दोनों? ये अकेले ले लो, ये दोनों ले लो, रेट तो सेम है, क्यों नहीं ले सकते? नेचर अलग है, वो प्लांट मशीनरी है, वो बिल्डिंग है। समझ गया क्या कैसे ब्लॉक क्रिएट होगा?
डन बच्चों, नेचर ऑफ एसेट सेम होना चाहिए एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नेचर सेम है लेकिन रेट अलग है तो फिर अलग बन जाएगा ब्लॉक। अकेला ही क्यों ना हो, अकेले ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, ब्लॉक बना करते। तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ब्लॉक पे। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये रहा फॉर्मूला, मेथड ये रहा, WDV मेथड है। आपको क्या लिखना होगा, WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स ओपनिंग प्लस एडिशन। मतलब अगर आप पहली बार बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपके पास ओपनिंग WDV कुछ होगा क्या बच्चों, नहीं, नहीं होगा ना, ये नील होगा ऑलवेज। अगर आप पहली बार बिजनेस चालू कर रहे हैं तो मान लो पहला बुक्स ईयर है आपका, नील होगा ओपनिंग WDV। एड एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, आप जो भी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर करेंगे, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, मान लो आप 2 मशीन खरीदे, एक 5 लाख का और एक 4 लाख का, तो 9 लाख आ गया एडिशन। लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, आप सेल कर रहे, अगर मान लो कुछ नहीं है, ये जो मेरा बैलेंस आया 9 लाख, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है ना। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना। मान लो मेरा 1 साल हो चुका है, कई साल हो चुका है, मेरे पास ओपनिंग है 10 लाख रुपया और नया खरीदे है 9 लाख और एक उसी में से बेच दिए। मान लीजिए मेरे पास ओपनिंग में ब्लॉक में ABC है, 3 तरह का मशीन है, हाँ या ना। और हम एक और खरीद लिए D 9 लाख का। अब एक काम किए, A और B को बेच दिए, मान लो 5 लाख में, ठीक है ना। तो बताइए कितना आएगा ये बैलेंस, 14 लाख, हाँ या ना। तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, 10 लाख पे होगा, 9 लाख पे होगा। तो देखो इसमें अकाउंट्स होता है तो क्या करते आप, जैसे आप जो यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप करते, ठीक है ना। जैसे 10 लाख यूज कर रहे हैं और ये बीच में एडिशन किए तो उस हिसाब से होता, और सेल किए तो सेल कुछ यूज करके किए होते। यहां पे ये सब कुछ नहीं होता है, यहां पर डेट ऑफ सेल इररेलेवेंट है, डेट ऑफ सेल इररेलेवेंट, देखना भी नहीं है। मेरे को 14 लाख आया, 14 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, समझ गए क्या। लेकिन अगर एडिशन है तो इस पे पुट टू यूज हमको देखना पड़ता है, समझा रहे क्या। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले पूरा प्रोविजन समझ लेते फिर एग्जांपल से समझाएंगे। देख लीजिए यहां पर क्या है, इस सब में बोल रहा है कि ओपनिंग WDV एडिशन। देखो एडिशन के बारे में यहां लिखा हुआ है, 2 नंबर नोट, पढ़ते एक बार क्या लिखा हुआ है। एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। अगर 180 दिन से कम आप यूज किए हैं, देन डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है उसका आधा लेंगे। अगर 10 है तो 5 लेंगे, 15 है तो 7.5 लेंगे। ये 0.5% मतलब समझ गए, हाफ मतलब 50% नहीं है, 50% ऑफ ओरिजिनल रेट, समझ गए क्या। जो भी रेट लगने वाला है वो आधा लगेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, डेट ऑफ सेल इज इररेलेवेंट, डेट ऑफ सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इस एग्जाम्पल में आओ, इस एग्जाम्पल में मान लीजिए ये एसेट्स खरीदे हैं और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन निकलने वाला है वो किस पे निकलेगा, 14 लाख पे निकलेगा ना। तो 14 लाख में 9 लाख पे मान लो 10% था, 5% लगेगा और बाकी जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बचा, 6 लाख, उसके ऊपर पूरा 5 लाख, 5 लाख पे पूरा 10% होगा, ऐसे डेप्रिसिएशन होगा। और ये आ जाएगा क्लोजिंग WDV माइनस करने के बाद। 9 लाख का 5% कितना होता है, 45,000 एंड 5 लाख का 10% 50,000, 95 माइनस कर दीजिए तो आ गया 13 लाख 5। ये आ गया क्लोजिंग WDV, समझ गए।
डेट ऑफ सेल कितना दिन यूज किए वो कितना डेप्रिशिएट होगा, कोई लेना देना नहीं है। डन बच्चों, इजी था। ठीक है क्या, आगे बढ़े। देखो पुट टू यूज वर्ड है, यूज और पुट टू यूज में फर्क है। रेडी टू यूज, पुट टू यूज, ठीक है, समझेंगे हम लोग। अभी और एग्जाम्पल लेंगे। अभी आप इतना बात समझ गए क्या, आप ब्लॉक कैसे बनेगा पता चल गया। अगर एसेट ड्यूरिंग द एक्वायर किए हैं और उसको पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किए हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर एसेट इस साल खरीदे हैं और नेक्स्ट ईयर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो ऐसा हो सकता है क्या, ये सेम ईयर का बात है। एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर लेकिन पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर लेस देन 180 डेज है, तब सुनिए कुछ तो होगा ऐसा। और एक और एग्जांपल, मान लो इस सब में ऐसा होता कि ये माइनस हो रहा है 9 लाख के बजाय, जैसे मान लो ये आप बेचे हैं 9 में खरीदे थे ना, 11 लाख में बेच दिए, तो कितना आ रहा है 19 माइनस 11 8 आया। अब 8 आया तो एडिशन तो कितना था 9, डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा। एग्जाम्पल समझिए, कोशिश करिए समझने का। डेप्रिसिएशन तो इस पे निकलता है ना, अब एडिशन पे आधा निकालना है, बाकी बस क्या करेंगे सर इसमें, कुछ आया ना, समझ रहे हैं कैसा केस हो सकता है। हम लोग पूरा लिस्ट लेंगे केस का, जिससे ये परिस्थिति जितना आएगा हम लोग कवर कर लेंगे। आ गया ना क्वेश्चन डाउट, अरे पूरा ले या आधा ले, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अगर आपका यही समझौता और ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, आप 11 लाख में बेच दिए, तो रूल क्या है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग, बचा 8 पे चार्ज होना चाहिए। अब 8 में से तो 9 ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदे, उस पे तो आधा डेप्रिसिएशन चार्ज होना था। अब क्या करेंगे भाई, कुछ तो है, समझेंगे, देखते हैं, यही सब केस आते जाएगा, हम लोग करके इसको नक्की करेंगे टॉपिक को, ठीक है। आओ अभी इतना समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। However, in the following case, no depreciation shall be charged. कुछ परिस्थिति बताया हुआ है जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये जो परिस्थिति है हम लोग कैपिटल गेन में पढ़े हुए हैं, यहां जो बात लिखा हुआ है इस बात को आप नहीं भी दे सकते। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आया है, एमसीक्यू में आया है कि कब डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो यहां से आप समझ लेते हैं, यहां से इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो क्या है कि अगर आपका ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग और जो बैलेंस आया देखो हम फिर से समझा रहे हैं, आप फॉर्मूला क्या सीखे, ओपनिंग WDV, यस और नो, ठीक है। इस ओपनिंग WDV में मेरे पास 3 एसेट्स है, A, B एंड C। ड्यूरिंग द ईयर आप एडिशनल खरीदे हैं, एडिशनल कुछ एसेट्स खरीदे हैं, मान लो डी नाम है उस एसेट्स का, खरीदे, फिर क्या किए, सेल कर दिए सारा A, B, C एंड D को भी बेच दिए, ले सबको सल्टा दिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते क्या क्या हो सकता है। ये था टोटल 10 लाख, आप एडिशन किए 9 लाख, ठीक है, सबको बेच दिए, सबको कितना में बेच दिए, मान लो 11 लाख में बोले थे वही लिख रहे, 11 लाख में बेच दिए। आपके पास कितना बच रहा है 8 लाख। ये पॉजिटिव बैलेंस है ना, पॉजिटिव बैलेंस है, तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, इस बैलेंस पे ही चार्ज होता है ना, अभी सिखाए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, लेकिन कोई एसेट्स ही नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तब जब अगर देखो इफ ऑल एसेट्स आर सोल्ड, अगर सारा एसेट्स बेच दिए, अब ब्लॉक के पास क्या है, निगेटिव बैलेंस है,
तब तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। बताओ ये कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव या निगेटिव? अरे पॉजिटिव निगेटिव छोड़ो ना, तो एमसीक्यू में आएगा, इसके लिए हम लोग सुन रहे हैं कि अगर पॉजिटिव बैलेंस है, सारा एसेट बेच दिए तो क्या। तुम यहीं देखो ना, 19 लाख का दाम था, 11 में बेचे 8 लाख, तो नुकसान ही ना हुआ। तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्या ट्रीट करेंगे इसको? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। वही उल्टा होता, आप इसको बेच दे रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, सेम वही है एग्जाम्पल, सब चीज वही है, 10 लाख है, 9 लाख है, लेकिन इसको बेच दिए 21 लाख में, ठीक है ना, सारे को बेच दिए। पहला हम लोग पहला केस ले रहे हैं, अगर सारे को बेच दिए तो कितना बच रहा है? यहां 2 लाख रुपया बच रहा है, लेकिन ये क्या बच रहा है? निगेटिव। तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आप फायदा में बेचिए 2 लाख, कैपिटल गेन हेड में चला जाएगा। डन बच्चों, वही यहां बात लिखा हुआ है कि ये हम लोग किस में पढ़े थे? कैपिटल गेन में, कि इफ ऑल एसेट्स आर सोल्ड, सारा एसेट्स अगर बिक गया तो दो ही बात होगा, या तो पॉजिटिव बैलेंस या तो निगेटिव। पॉजिटिव है तो नुकसान है, और निगेटिव है तो, शॉर्टकट के लिए याद करो तो उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव मतलब नुकसान, निगेटिव मतलब फायदा। और जो टेक्निकली आप देख रहे हो वो ऐसे है। अब एक केस ऐसा हो सकता है सारा नहीं बेचे। देखो अगर सारा नहीं बेचे तो ध्यान से सुन के रखिए, अगर आप सारा नहीं बेचे, ठीक है ना, सारा नहीं बेचे, तो अगर बचा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। वो है केस इफ सम एसेट्स आर सोल्ड, देन मतलब सारा एसेट्स नहीं बेचे, कुछ, तो अगर निगेटिव बैलेंस है तब तो गेन आ गया। अब पॉजिटिव बैलेंस है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एग्जांपल से समझिए, हम सिर्फ ए बी बेचे हैं, कितने रुपए में बेचे थे? 11 लाख में। पॉजिटिव या निगेटिव? 11 लाख में बेचे हैं, तो कितना आ रहा है? 8 लाख। ये पॉजिटिव बैलेंस है, तब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन अगर वही 21 लाख में बेचे हो तो यही सिर्फ दोनों बेचते, तब तब ये कितना आता? -2 आता। माइनस में आ गया। एसेट्स है आपके पास, एसेट्स है ना, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्या हो गया? आपके ब्लॉक से ज्यादा का वैल्यू मिल गया। तो जो ज्यादा मिला है, वो जो 2 लाख है, वो क्या ट्रीट करेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब आप ये सीखे, निगेटिव बैलेंस जाते ही सारा बेच दो, चाहे कुछ बेचो, निगेटिव अगर चला गया है तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ऑलवेज, याद रहेगा ये बात। और पॉजिटिव है तो सारा बेच दिए, तब भाई सारा बेच दिए तो डेप्रिसिएशन का बात ही नहीं उठता है, वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर सारा नहीं बेचे हैं, पॉजिटिव आपका है पॉजिटिव बैलेंस, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इजी था ये बात, ठीक है। वही हम लोग यहां पर नोट में लिए कि कब क्या ट्रीट करेंगे, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन किया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वही रेट लेना है। आमतौर पे आपको एग्जाम में दे देगा, नहीं दिया होगा तो ये रेट तो ध्यान रखना है। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग 3 तरह का हो सकता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकता है, रेसिडेंशियल और टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर वाला। तो देख लीजिए रेट, बिल्डिंग के ऊपर 3 रेट है, 10, 5, 40। टेम्पररी स्ट्रक्चर पे 40 है, यस और नो। कॉमर्शियल पे 10 है और रेसिडेंशियल पे 5 है। फिर फर्नीचर पे 10 है, इंटेंजिबल एसेट्स पे 25 है। इंटेंजिबल मतलब कॉपीराइट्स, जो ट्रेडमार्क ये सब था, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी का ही ये पूरा लिस्ट है। प्लांट एंड मशीनरी क्या क्या हो सकता है। मोटर कार है, नॉर्मल है, नॉर्मल बिजनेस है 15%, हायरिंग बिजनेस है 30%, सिप है 20%, एयरक्राफ्ट है 40%, कंप्यूटर है 40%, बुक है 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल है 40%, और जनरल कुछ भी एसी फेसी ये सब 15%। तो मैक्सिमम क्या हो गया? 15% में कुछ आया। डन, ये रेट देख के रखना है, एग्जाम में दिया होगा। देख लिए क्या पूरा प्रोविजन। अब जो यहां पर अलग अलग केस बता रहे थे ना, वो अब आएगा हमारे पास सामने।
ये पूरा है आपके मैट का है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये सम्स कर लेंगे हम लोग, ये सारा केस, तो ये टॉपिक डन हो जाएगा। इसमें सब कवर कर लिया है, एक एक करके अभी कराना चालू करेंगे, ठीक है।